आखिर कौन थे पांडवों के पिता? राजा पांडु नहीं तो कौन थे उनके पिता? नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे महाभारत के वीर योद्धा पांडवों के पिता के रहस्य के बारे में। महाभारत की संपूर्ण कथा में केवल कौरव और पांडवों के युद्ध के बारे में बताया गया है, परंतु महाभारत की संपूर्ण कथाओं में पांडवों के पिता का वर्णन बहुत कम सुनने को मिलता है। और कथाओं के अनुसार माना जाता है कि एक बार राजा पांडु जंगल में शिकार करने के लिए गए थे। उन्होंने एक हिरण समझकर एक साधु एवं उनकी पत्नी को प्रवास करते समय मार दिया था। कि मरते हुए साधु ने राजा पांडु को श्राप दिया कि वो कभी भी अपनी पत्नी या किसी अन्य स्त्री के साथ संबंध नहीं बना पाएंगे। अगर उन्होंने ऐसा किया तो उस समय उनकी मृत्यु हो जाएगी। वैसे तो राजा पांडु की 2 पत्नियां थी, परंतु साधु द्वारा दिए गए शराब के कारण उन्होंने कभी भी अपनी पत्नी के साथ संबंध नहीं बनाया। इस कथा के पता चलने पर आपके मन में ये प्रश्न जरूर उठता होगा कि अगर राजा पांडु नहीं तो कौन थे पांडवों के पिता? माता कुंती को ऋषि दुर्वासा द्वारा दिया गया ये वरदान प्राप्त था कि वो किसी भी देवता का आवाहन कर पुत्र प्राप्त कर सकती हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे किस देवता का आवाहन करके किसका जन्म हुआ था पांडवों का। युधिष्ठिर का जन्म राजा पांडु के पिता न बनने के कारण माता कुंती ने न्याय के देवता यमराज का आवाहन किया और मंत्र का प्रयोग करने पर यमराज प्रकट हुए एवं उन्होंने कुंती को एक पुत्र रत्न प्रदान किया, जिसका नाम युधिष्ठिर रखा गया। युधिष्ठिर भाला चलाने की नीतियों एवं धर्म की राह पर चलते थे, इसी कारण इनका नाम धर्मराज भी रखा गया। भीम का जन्म युधिष्ठिर के जन्म के 1 वर्ष पश्चात माता कुंती ने दूसरे पुत्र की प्राप्ति के लिए वायुदेव का आवाहन किया। आवाहन करने पर वायुदेव प्रकट हुए। उन्होंने एक शक्तिशाली पुत्र प्रदान किया, जिसका नाम भीम रखा गया। माना जाता है कि भीम के अंदर 100 हाथियों के समान शक्तिशाली एवं द्रोणाचार्य से शिक्षा लेकर शास्त्र नीतियों में भी प्रबल थे। ये भी माना जाता था कि वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गदाधारी भीम ने महाभारत के संपूर्ण युद्ध के दौरान कई वीरों योद्धाओं का वध किया था। 18वें दिन भीम ने अपनी गदा का प्रहार करके दुर्योधन का वध किया था। अर्जुन का जन्म माता कुंती के 2 पुत्र युधिष्ठिर एवं भीम के जन्म के पश्चात माता कुंती ने तीसरे पुत्र की प्राप्ति के लिए उन्होंने विचार किया। उन्होंने मंत्र का प्रयोग करके देवताओं के राजा इंद्र का आवाहन किया। माता कुंती पर जब इंद्र ने माता कुंती को पुत्र रत्न प्रदान किया, अब सभी देवताओं ने बधाई प्रस्तुत करने के लिए गीत का गायन किया, क्योंकि वो पुत्र देवताओं के राजा इंद्र का था एवं कुंती ने उस पुत्र का नाम अर्जुन रखा। महाभारत की कथाओं के अनुसार अर्जुन विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुधारी एवं कई दिव्य अस्त्रों से भी निपुण थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार युधिष्ठिर भीम अर्जुन का जन्म इन्हीं देवताओं के आशीर्वाद स्वरूप हुआ था, परंतु राजा पांडु की दूसरी पत्नी रानी माधुरी को एक भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई थी। तब माधुरी के दुख को देखकर माता कुंती ने माधुरी को ऋषि दुर्वासा द्वारा दिए मंत्र देने का विचार किया। माता कुंती से उस दिव्य मंत्र को प्राप्त करने के पश्चात माधुरी ने पुत्र प्राप्ति के लिए अश्विनी कुमारों का आवाहन किया। उन्होंने माधुरी को 2 जुड़वा पुत्र प्रदान किए, जिनका नाम नकुल और सहदेव रखा गया। इस प्रकार महाभारत के वीर योद्धाओं पांडवों का जन्म हुआ। आज की वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार हुआ था 5 पांडवों का जन्म। कथा के अनुसार हमने जाना कि युधिष्ठिर का जन्म न्याय के देवता यमराज के द्वारा हुआ था और भीम का जन्म वायुदेव के आवाहन पर हुआ था। अर्जुन का जन्म देवताओं के राजा इंद्र के द्वारा हुआ था। नकुल एवं सहदेव जुड़वा भाई थे, इनका जन्म अश्विनी कुमारों के द्वारा हुआ था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।